मेरा ख्याल है कि हमारा खुमार उतर जाना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हम जिस तरह की टीमों के साथ खेल खेल के नंबर 1 बन गए, ठीक है बन गए, लेकिन अदरवाइज टीम के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। आप बाकी जो बल्लेबाज हैं इसी टूर्नामेंट में उनसे उनकी क्लास कंपेयर कर लें, करीब नहीं आते। खबरें आ रही हैं बाबर आजम बकरी घंटा रो रहा है, पाकिस्तानी टीम रोई है, जाकर ड्रेसिंग रूम में ना फूट फूट के एक घंटा रोता रहा है। हमारे दिल रो रहे हैं और हम खुद सारी रात सो नहीं सके। क्या हुआ अफगानिस्तान जैसी टीम के हाथों? पाकिस्तानी होने के नाते हमारा दिल दुखता है। अब आपको दिखा नहीं सकते कि क्या हमारे अरमान है, क्या हमारी ख्वाहिशात हैं। और ये दिन आ गए, नंबर 1 बॉलिंग, नंबर 1 बैटिंग, नंबर 1 टीम, और काम नहीं हो पा रहा हमसे। यकीनी तौर पर जिस तरह वकार की बात करें वो सच्चा पाकिस्तानी है, उससे आंसू निकल लेते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की 24 करोड़ के अवाम के कल को जज्बात बहुत परेशान लग रहा था, बिल्कुल सुना, रोया भी है और हम सब बाबर के साथ हैं। अफगानिस्तान ने पिटा ना, इनको पिटने के बाद जो लड़े हैं ना ये होटल में जाके, और सुबह तक लड़ते रहे हैं, सुबह तक एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को गाली गलौज भी करते रहे हैं। हम सीखेंगे, हम कब सीखेंगे? बैटिंग की बात की कंफ्यूजन आपको बाबर आजम की भी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में दिख रही है। स्टाइल चेंज हो जाता है, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता मैं खेलूं ना खेलूं। और फिर बाबर जब आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये कब जाएंगे भाई, क्योंकि अब वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऑब्सोलीट हो चुका है जो शायद ये अपने जहन में बना के बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान से हारने के बाद एक ग्रोन मैन, अच्छा खासा इंसान, पाकिस्तान का कप्तान, वो रो रहा था। उसके साथ वो कह रहे थे कि प्लेयर्स जो हैं बाकी भी रोते हुए नजर आए। ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो बेचारे वहाँ पे कमेंटेटर्स भी गए हुए हैं, वो चाहे रमीज राजा हो या वकार यूनस हो या बाकी दीगर लोग हो जो सही ट्रू स्पिरिट हैं स्पोर्ट्स के, तो उनको भी ये सारी सिचुएशन का सामना करना पड़े। लगातार जो है वो इंडिया जीती जा रहा है। 5 मैचेस जो है इंडिया लगातार जीत गया और पाकिस्तान हारी पे हारी जा रहा है। जब से इंडिया ने हमें हराया, हम ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए। तो इस वक्त इस चीज को लेकर पाकिस्तान में जो बवाल खड़ा हुआ कि यार हम क्यों नहीं जीते। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और पिग्गो में स्वागत है आपका फिर से एक बार। पाकिस्तान से न्यूज क्या आ रही है कि अफगानिस्तान से हारने के बाद बाबर आजम एंड टीम जो है वो होटल में गए, होटल रूम में वो रो रहे थे। ऐसी खबरें बाहर निकल के आई है। ये सच है या नहीं ये तो पाकिस्तानी मीडिया को ही पता कि सच में बाबर आजम रो रहा था। पहले उनका झगड़े हो गए और उसके बाद में रोना धोना स्टार्ट हो गया। कोई किस पे इल्जाम लगा रहा है, कोई बोल रहा है तू ऐसा खेला, तो कोई बोल रहा है तू वैसा खेला। तो इस प्रकार का कुछ तो भी मैटर निकल के सामने आ रहा है और उस पर पाकिस्तानी पब्लिक भी जो है पिघल रही है। अरे भाई लोग पाकिस्तानी हो, तुमको पिघलना नहीं है। तुमको वर्ल्ड कप से बाहर निकला है उस आदमी ने, वो कितना भी रोए गिड़गिड़ाए पर तुमको पिघलना नहीं है। घड़ियाली आंसू है तुमको पिघलाने के लिए। तक जो तुम गालियां दे रहे थे उसको, तो ये आंसू उसने उसलिए निकाले आंख में से कि आप लोग उसे माफ कर दे, पर आपने माफ नहीं करना है, आपने कैप्टन चेंज करवाना है। तो मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, किसको माफ नहीं करना है। ये देश का नुकसान किया उसने तुम्हारे। तो पाकिस्तानी हो तुम, एक अजीम कौम हो और अजीम कौम कभी किसी को माफ नहीं करती है। जो उसने गलती की है, तुम जज्बे वाली कौम है और जज्बे वाली कौम जो है वो कभी किसी को माफ नहीं करती है। नहीं तो तुम उसको माफ कर दोगे, फिर लोग तुम्हें जज्बे वाले लोग नहीं बोलेंगे। फिर लोग तुमको वो बोलेंगे जो अभी बोलते हैं जाहिल भिखारी वगैरह हो। तो आपने बिल्कुल भी पिघलना नहीं है। आप गालियां दे रहे थे, सोशल मीडिया पे माँ बहन कर रहे थे, वो आपको कंटिन्यू रखना है। तो अभी भी ये कंफर्म न्यूज नहीं आई है तो उनको माफ मत करो। जब अपने पास कंफर्म न्यूज आएगी तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं, तभी भी पिघलना नहीं है। देखो ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान में रखो। ये चाल है उनकी, उस चाल में आपको नहीं फंसना है। अपने को गाली देनी है तो देनी है, सोशल मीडिया पे फाड़ डालो, क्योंकि ये जो तुम्हारे प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स आने वाली मैच भी हारने वाले। तो चलिए इतने समझाने के लिए हम आए थे ये वीडियो लेके। अपने को क्या करना है, पाकिस्तान हारा है और रोए या कुछ भी करे, अपनी टीम तो टॉप पे है ना। चलिए हम मजे लेते वीडियो देखते कैसे इनकी लगी पड़ी है और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे वीडियो आपके पास हर रोज लेके आएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा ख्याल है कि हमारा खुमार उतर जाना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हम जिस तरह की टीमों के साथ खेल खेल के नंबर 1 बन गए, ठीक है बन गए, लेकिन अदरवाइज टीम के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। आप बाकी जो बल्लेबाज हैं इसी टूर्नामेंट में उनसे उनकी क्लास कंपेयर कर लें, करीब नहीं आते, वो करीब भी नहीं आते। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि क्यों ऐसा लग रहा था, प्लीज़ हम वहाँ चेन्नई में अपने साथियों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक अच्छा भला खेल रहे हैं। पावर प्ले में हमारा एक छक्का भी लग गया, मतलब सब कुछ हो रहा था। उसके बाद बाबर आते हैं उनके साथ क्रीज के ऊपर और अब्दुल्ला शफीक को भी वो खत्म हो जाते कर देते हैं
उनका स्टाइल चेंज हो जाता है, वो तजब्जुब का शिकार हो जाते हैं, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता मैं खेलूं ना खेलूं। और फिर बाबर जब आते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये कब जाएंगे भाई, क्योंकि अब वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऑब्सोलीट हो चुका है जो शायद ये अपने जहन में बना के बैठे हुए हैं। गुज़श्ता 4 साल से इनकी कप्तानी में क्या इंप्रूवमेंट आई है ये भी कोई बता दे। खबरें आ रही है बाबर आजम बकरी घंटा रो रहा है, पाकिस्तानी टीम रोई है, जाकर ड्रेसिंग रूम में ना फूट फूट के 1 घंटा रोता रहा। इतनी रोई सुबह 7 बजे तक रोते रहे। ओ हिम्मत वाला मर जाए यार, इन घंटों में 7 बजे तक रोते रहे। उसके बाद बाबर आजम ने कहा है यार अगर मेरी कप्तानी से मसला है मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। और बाबर आजम बहुत दुखी हैं, बाबर आजम बहुत रंज में। अरे दफा हो जाओ घंटों, तुम लोगों की एक्टिंग हमें पता है, तुम लोग कितने बड़े दलाल हो, जानते हैं हम तुम लोगों को। 60-60 लाख रुपया तनहाओं के चक्कर में 5 महीने तुम लोगों ने तनहाई नहीं ली कि जी कोहली को शेयर मिलता है, वो इंडिया वाले शेयर देते हैं, वो इंडिया में ये होता है। अरे भाई उसकी ब्रांड वैल्यू देखो यार कोहली की, वो क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके जा रहा है। अगर तुम्हारा वैल्यू सामने दिखाएं ओलंपिक्स वालों को ना, तो किसी गटर लीग में भी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस ना करें। विराट कोहली की वजह से क्रिकेट को इज्जत मिल रही है यार। पाकिस्तानी होने के नाते हमारा दिल दुखता है। अब आपको दिखा नहीं सकते कि क्या हमारे अरमान हैं, क्या हमारी ख्वाहिशात हैं, और क्या दिल चीर के बाहर आ जाता है हमारा। मतलब हमारा कप्तान, 25 करोड़ अवाम का कप्तान, बाबर आजम पाकिस्तान का कप्तान रो रहा है यार बच्चों की तरह होटल के रूम में जाके अफगानिस्तान से हारने के बाद। मुझे दे जरा 2 मिनट। मैं सॉरी करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अपॉलोजाइज करता हूँ, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि यार देखें वो पाकिस्तान का प्लेयर है, वो हमारा कप्तान है, उसको आप लोग जो इतना कॉर्नर या इतना साइडलाइन कर रहे हैं। मतलब हार गया मैच, कोई जान के नहीं हारना चाहता। फिर लॉबी की न्यूज़ आ रही है उसके खिलाफ, ग्रुपिंग की न्यूज़ आ रही है टीम में, लोग कप्तान बनाना चाहते हैं अपने आप को, अपने दोस्तों को, उसको हटाना चाहते हैं कप्तानी से। और फिर मोहम्मद यूसुफ का ये कहना कि वो रो रहा था, और यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ रहा था कि उसके दिल पे क्या गुजरी थी। और हम एक बाबर आजम को ही क्यों पकड़े हैं, बाकी सारी टीम की माशाल्लाह इस डिजास्टर में कंट्रीब्यूशन थी। एक जो डिजास्टर था ना, ठीक है फाइन, और उनके फैसले बहुत गलत रहे हैं, दैट टू ठीक है फाइन, लेकिन माशाल्लाह अगर मुझे गेम खेलनी आती हो तो जो भी इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट हो, मैं अपनी गेम तो खेलूं ना, मेरी कंपेटिटिव एज क्यों खत्म हो। लेकिन इट फील्स लाइक किसी की कोई कंपेटिटिव एज नहीं है। इट डिड नॉट इवन फील लाइक ये एक वर्ल्ड इवेंट, ये एक वर्ल्ड कप हो रहा है। आप इनकी फील्डिंग देख लें तो नहीं पता चल रहा, आप बॉलिंग देख लें तो नहीं पता चल रहा, बैटिंग तो माशाल्लाह वैसे ही पता नहीं क्या हुआ है हमारी बैटिंग को, मिडिल ऑर्डर हो या ओपनिंग हो या व्हाट, किसी एंगल से आप देख ले तो ये एक सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। तो अब बाबर आजम का इस तरह से शोशा, इस तरह की ड्रामेबाजी और ये एक्टिंग है यार, ये सीधी सीधी एक्टिंग है। कभी फाइट होगी, कभी रोना हो गया, कभी ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। इन सबको पता है कि पाकिस्तानी इमाम को हैंडल किस तरह से करना है। वो मिकी आर्थर कल का गोरा आके सीख गया कि कोई भी बात हो उसका इल्जाम इंडिया पे थोप दो। वो क्या किया उसने, पाकिस्तान इंडिया से हारा, क्या किसी ने मिकी आर्थर की डायरेक्शन पे बात की, उसके लगाए गए स्टाफ की कोचिंग पे बात की, कोच पे कोई इल्जाम आया, कप्तान पे इल्जाम आया, टीम परफॉर्मेंस पे कोई इल्जाम आया, सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के दिल दिल पाकिस्तान का चूरन गोल के पिला दिया और पूरी अवाम लग गई जी हमारा दिल दिल पाकिस्तान नहीं बचा, इससे हम अगले मैच पे आ गए, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे। अरे ये हाल है, ये हमारी नेशन का, हम पाकिस्तानियों का है कि हमें कोई ट्रक की बत्ती का झूठ के पीछे लगाए, हम उसके पीछे लग जाते हैं। वो गोरा हमारे साथ गेम कर गया, वो गोरा हमारे जानते हुए वो हाथ कर गया कि यार इनको कैसे मोटिवेट करना है। हम सीखेंगे, हम कब सीखेंगे। बैटिंग की बात की कंफ्यूजन आपको बाबर आजम की भी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में दिख रही है। 280 290 मगर फिर उन्होंने कहा 15-20 रन शॉट। मैं जब रन शॉट करने की बात करती हूँ, एंड्रयू पुटिक इस वक्त जो है बैटिंग कोच हैं टीम पाकिस्तान के, क्या वो कुछ डिलीवर कर रहे होंगे जिस तरह हम अजय जडेजा को क्रेडिट दे रहे हैं फॉर अफगानिस्तान फ्लोरियस बैटिंग? क्या हम पाकिस्तान के लिए एंड्रयू पुटिक कुछ कर रहे होंगे? वुड ही हैव अ प्लान? सबसे पहले तो जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, कल भी थोड़ी सी देखी, लेकिन अभी भी मैंने जो देखी है, मैंने गौर किया जो कि बहुत परेशान लग रहा था, सुना रोया भी है, और हम सब बाबर के साथ हैं। देखिए किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारते, पूरी टीम गेम होती है, कोचिंग स्टाफ होता है, सब है। अगर हम लोग भी होते तो हमारा भी जिम्मा था उसमें, कोई भी है। और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको उसके साथ होना चाहिए। अफगानिस्तान ने पिटा ना, इनको पिटने के बाद जो लड़े हैं ना ये होटल में जाके, और सुबह तक लड़ते रहे हैं, सुबह तक एक दूसरे के साथ ये लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को गाली गलौच भी करते रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया से पिटा था, फिर श्रीलंका से पिटा था, घंटा जब बजा था इनका, तो बाबर आजम एंड कंपनी, शदाब वगैरह ये आपस में लड़े थे। शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी एशिया कप हारने के बाद। लेकिन अब जो बात है अब ये है कि बाबर आजम ने ये बात कल जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी बताई थी कि हमारे स्पिनर बकवास स्पिनर हैं, और दोनों ही बाबर के दोस्त भी हैं। ये बाबर साहब मैं आपको बता दूं, देख बाबर घंटे
तूने इन दोनों स्पिनर्स को बोला था मैं इनको लेकर